बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर। हमारे पास सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ है। जो वेक्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, हम सबसे जो वेक्टर में सबसे जो अहम टॉपिक है आज हम वो डिस्कस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। देखिए ज़रा वाइट की तरफ, लेट u and v be two non-zero vectors and theta be the angle between two vectors a and b, u and v, then the dot product is defined as, हमारे पास u डॉट v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉज ऑफ थीटा। जो सबसे अहम पॉइंट है इसमें, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। देखिए, ये हमारे पास वेक्टर u है और ये हमारे पास वेक्टर v है। u और v के दरमियान जो हमारे पास एंगल है वो थीटा है। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास जो थीटा की जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो जो आपके पास थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारे पास u डॉट v u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। देखिए, इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि दो वेक्टर के दरमियान जो हम साइन यूज़ करते हैं वो क्या होता है, डॉट का, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और दो वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। तो इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दोबारा पॉइंट क्लियर कर लें, डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं कि दो वेक्टर के दरमियान हम डॉट का साइन इस्तेमाल करते हैं। अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ली जाए तो जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। तो इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं। अगर आप यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी u डॉट v, इसको डिवाइड कर देंगे ओवर u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड। अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहें तो थीटा हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड इनटू v की मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे, या जिसको डिडक्शन भी बोलते हैं, या आप इसको नोट की फॉर्म में लिख लें। फर्स्ट हमारे पास है, इफ़ टू वेक्टर्स u and v are perpendicular, if and only if u dot v is equal to 0। देखें, ये हमारे पास वेक्टर u है और ये हमारे पास जो वेक्टर v है। अब आप देखें, u और v दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो अभी हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस की है कि u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो हमारे पास u डॉट v u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉज 90 डिग्री क्या होता है, 0। u डॉट v कॉज 90 क्या होगा, 0। इसका मतलब u डॉट v क्या हो गया, 0। ये हमारे पास, इसका मतलब u वेक्टर v के क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये होता है परपेंडिकुलर, u परपेंडिकुलर टू v। ये हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर साइन को। यहाँ से हम कुछ रिज़ल्ट आपको बताएंगे। ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हमारे पास आई जे के हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। आई जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। और बात नोट कर लें, क्योंकि आई जे और के
तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का लफ्ज़ बोल लें या इसको हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। परपेंडिकुलर यूज़ कर लें या ऑर्थोगोनल का वर्ड यूज़ कर लें। तो इसका मतलब आपने अभी पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आई जे के तीनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस रिजल्ट की वजह से अगर देखें, इसको मैं अगर u बोलूं और इसको हम क्या बोलें v, इसका मतलब i डॉट j क्या होगा, ज़ीरो। इस तरह j डॉट k क्या होगा, ज़ीरो। k डॉट i क्या आएगा, ज़ीरो। इसलिए ज़ीरो आएगा क्योंकि तीनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आपने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, इफ़ अगर टू वेक्टर इक्वल्स हों, इफ़ u एंड v आर पैरेलल लिख लें या इक्वल्स लिख लें, पैरेलल वेक्टर्स। आपने पढ़ा था कि हर जो इक्वल वेक्टर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होते। u एंड v आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके दरमियान जो आपके पास थीटा होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट नहीं करते। तो इसका मतलब हमारे पास u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ, देखें हमारे पास थीटा क्या है, ज़ीरो, पुट करें ज़ीरो। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कॉज ज़ीरो क्या होता है, 1। u डॉट v u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ क्या आ गया, ज़ीरो। तो अगर आप देखें तो हमारे पास वेक्टर, अगर हम इसको क्या लिखें, आई जे, अगर मैं u को i कहूँ और v को हम क्या लिखें, j, देखें ये u का काम कर रहा है और ये v का, तो क्या आएगा, u की मैग्नीट्यूड यानी i की मैग्नीट्यूड और j की मैग्नीट्यूड। आपने क्या लिखा है, i j k क्या है, यूनिट वेक्टर। नोट करें, अगर i j k आपके पास क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1, i की मैग्नीट्यूड 1, j की मैग्नीट्यूड 1, k की मैग्नीट्यूड 1। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1। तो हमारे पास, सॉरी अगर सेम हो, मैंने लिखा था क्या आएगा, ये u इंटू u, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर क्या हो, बराबर हों, u इज इक्वल टू v, इक्वल वेक्टर। तो हमारे पास देखें u की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, v की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, u। इसका मतलब i डॉट i की मैग्नीट्यूड, देखें u डॉट u, जिसको हम लिख सकते हैं u मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये देखें ये हमेशा फंडामेंटल रिजल्ट है कि u डॉट u होगा तो हम लिखेंगे u मैग्नीट्यूड का स्केयर या सिंपल u स्केयर। अगर आप लेंगे a डॉट a मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख लें या सिंपल a स्केयर लिख लें। तो इसका मतलब, क्योंकि मैंने लिखा है कि u और v दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल्स हैं, इक्वल लिख लें, क्योंकि इक्वल वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। u डॉट u किसके बराबर है, u मैग्नीट्यूड के स्केयर के। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं i डॉट i मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो i डॉट i, आपने पढ़ा है कि i यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। तो 1 का स्केयर क्या आ जाएगा, 1। तो नोट कर लें कि अगर दो वेक्टर इक्वल्स हैं, यानी अगर वो यूनिट वेक्टर होंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगी, 1 के। अगर दो सिंपल वेक्टर हैं u डॉट u, वो आएगा u मैग्नीट्यूड के स्केयर के, या सिंपल आप u स्केयर लिख सकते हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि i j k हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका अगर यूनिट वेक्टर है तो i डॉट i क्या आएगा, 1 के, j डॉट j क्या आएगा, 1 के, k डॉट k किसके बराबर आएगा, 1 के। ये आप नोट कर लें और सब इसको ज़ुबानी याद आप कर लें कि अगर सेम वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट i डॉट i आंसर 1, j डॉट j आंसर 1, k डॉट k आंसर 1। इसी तरह i डॉट j इज इक्वल टू 0, k डॉट j इज इक्वल टू 0, i डॉट k इज इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था
कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है या स्केलर, देखें डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। देखें 1 भी स्केलर है और 0 भी हमारे पास क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिज़ल्ट आप लोग ज़ुबानी याद कर लेंगे, ये हम नेक्स्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट विद 2 वेक्टर, क्योंकि 2 वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो लें इसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट u डॉट v, मैंने वेक्टर u ले लिया a1i a2j प्लस a3k, मैंने v वेक्टर सपोज कर लिया v1i v2j v3k। लें डॉट प्रोडक्ट विद 2 वेक्टर्स u डॉट v a1i प्लस a2j प्लस a3k, डॉट प्रोडक्ट b1i b2j b3k। नोट कर लें जो सबसे अहम पॉइंट है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर के दरमियान होती है। देखें जो a1 a2 a3 है या b1 b2 b3 है, ये बेटा कंपोनेंट्स हैं कहलाते हैं। यहाँ वेक्टर्स क्या हैं, i j k हमारे पास क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर को आप सिंपल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो देखें हमारे पास i j k वेक्टर हैं बेटा, a1 a2 a3 हमारे पास कंपोनेंट जिसको हम स्केलर भी आप बोल सकते हैं। तो देखें जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो हमेशा 2 वेक्टर के दरमियान होती है, u डॉट v। देखें u और b बोथ आर वेक्टर्स, दोनों क्या हैं, वेक्टर्स हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर के दरमियान होती है। देखें ये बेटा सिंपल कंपोनेंट है। देखें a1 b1 i डॉट i, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा 2 वेक्टर के दरमियान, प्लस a1 b2 i डॉट j, पहले i के साथ कंप्लीट करें, i डॉट j प्लस a1 b3 i डॉट k प्लस अब j के साथ a2 b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k प्लस a3 b1 k डॉट i प्लस a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। देखें मैं पहले बोला कि a1 b1 कॉम्पोनेंटली कांस्टेंट है, वेक्टर क्या है, i j। देखें i डॉट j i डॉट k, फिर सिमिलरली j डॉट i j डॉट j डॉट k। इसी तरह मैंने k के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली। मैंने आपको अभी नोट लिखाया था कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i डॉट j 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0, k डॉट i इज इक्वल टू 0। नोट कर लें इसका आंसर क्या आ गया, 1, i डॉट i 1। तो क्या आ गया, a1 b1 u डॉट v, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट j 1, a2 b2। नोट कर लें अगर सेम वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो आंसर 1 अदरवाइज 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1। तो क्या आ गया, a3 b3। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट विद 2 वेक्टर्स। नोट कर लें सिंपल तरीका है ये, तो मैं अगर पेपर में है तो ऐसे आप पूरा लिखेंगे, वरना जब हम डॉट प्रोडक्ट सिंपल लेंगे तो i कॉम्पोनेंट को i से मल्टीप्लाई, देखें a1 b1, इस तरह j कॉम्पोनेंट को j से मल्टीप्लाई a2 b2, k कॉम्पोनेंट को k से मल्टीप्लाई डायरेक्ट a3 b, क्योंकि i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, अदरवाइज सारे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।